गुड मॉर्निंग एवरीवन, आपका हार्दिक अभिनंदन है बिब्लियोफाइल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं जिनका राणा हमेशा की तरह आपका स्वागत करता हूं। फिर से एक मॉक टेस्ट सोल्यूशन लेके आए हैं जो वेडनेसडे को होने वाला है। ये बात आप यहां से सीखने का यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपको ऑप्शनल चीज़ें मैं बताता हूँ और आपसे इम्प्लीमेंट किया करो अपने एग्जाम में, ठीक है। आओ तो पहला क्वेश्चन ही देखते हैं सबसे पहले। तो आइए, प्रोग्रामिंग में कुछ स्टेटमेंट को बार बार दोहराना क्या कहलाता है? जैसे हम कोई चीज़ की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, ठीक है, कोई कोडिंग चल रही है या कोई चीज़ प्रोग्रामिंग कर रहे हैं और कोई चीज़ रिपीट हो रही है। जैसे कि अपन नाउन का नेम नाउन है और नाउन को बार बार रिपीट होती है तो हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। मैं अंग्रेजी ले लिया थोड़ा, प्रोनाउन का यूज़ करने लग जाते हैं। तो इसे प्रोग्रामिंग में स्टेटमेंट को बार बार दोहराने को क्या बोला जाता है? तो बोला जाता है लूपिंग। क्या बोला जाता है? लूपिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लूपिंग बोला जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि एक वस्तु की नकारात्मकता आय, लोच और मांग की सकारात्मक मूल्य स्थिरता हो तो वह है। देखो, डिमांड लोच और मांग की, जैसे डिमांड की हम बात करें, डिमांड का जो बेसिक रूल होता है, डिमांड का बेसिक रूल जो होता है वो ये रूल होता है कि प्राइस पर डिपेंड है। प्राइस बढ़ेगी घटेगी तो डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन पर यह रूल लागू नहीं होता है। कुछ वस्तु क्या होती है, इन पर रूल लागू नहीं होता है, ठीक है। तो हमसे जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है आय, लोच और मांग की सकारात्मक मूल्य स्थिरता। नकारात्मक आय है और मांग की सकारात्मक मूल्य स्थिरता है, तो इसको किस में अप्लाई करेंगे? तो हम अप्लाई करेंगे गिफिन वस्तुओं में। किस में अप्लाई कर देंगे? गिफिन वस्तुओं हम इसको अप्लाई कर देंगे। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। इसमें किस में अप्लाई कर देंगे? इसको गिफिन वस्तुओं में अप्लाई कर देंगे। ये बात यहाँ से क्लियर है सभी को? ठीक है भाई, गिफिन वस्तुओं में हम इसको अप्लाई कर देंगे। क्लियर है या नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानवीय शरीर में उपस्थित सबसे लंबी पेशी का क्या नाम है? लंबी पेशी हमसे पूछी जा रही है, ठीक है। आप लोग जा रहे होंगे जो स्टेपिटियस के बारे में जा रहे होंगे। आप ध्यान रखना, मानव शरीर की सबसे लंबी पेशी या सबसे बड़ी हड्डी या ऑर्गन जो बोले जाते हैं, मैं तीनों चीज़ें यहाँ से बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम पेशी के बारे में बात करेंगे, यानी मसल के बारे में बात है। सार्टोरियस पेशी है। कौन सी पेशी है? सार्टोरियस पेशी है। ये बात ध्यान रखना। कई लोग इसमें शामिल किसको कर लेते हैं? स्टेपिटियस को भी शामिल करते हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान अपन को रखनी है। बात समझ में आई है कि नहीं आई है? ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अपना आंसर यहाँ से क्लियर हो गया होगा। अपना आंसर के यहाँ से क्लियर आपको हो गया होगा। ये बात भी अपने को यहाँ से ध्यान रखनी है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। ऑर्गन की बात की जाए तो त्वचा, अगर हड्डी की बात की जाए तो फीमर। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन B12 में कोबाल्ट की उपस्थिति की जानकारी किस परीक्षण के माध्यम से पता लगाई जाती है, द्वारा की जाती है? देखो, स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये तो बिल्कुल भी नहीं है, आपको भी पता है, ये तो ऑप्शन ही एलिमिनेट हो जाता है। सोडियम नाइट्रोपरासाइड जलीय सलियन विलय परीक्षण या बोरैक्स बीड परीक्षण, ठीक है। तो इसके किसके द्वारा किया जाता है? B12। विटामिन की जब बात की जाए B12, ठीक है। बी का कॉम्प्लेक्स होता है एक तरीके से, बी का ये पार्ट होता है। ये बात यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है। और ये कोबाल्ट का पता लगाने के लिए, कोबाल्ट की B12 में कोबाल्ट का पता लगाने के लिए बोरैक्स बीड टेस्ट करना होता है। कौन सा टेस्ट होता है? बोरैक्स बीड टेस्ट होता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, बोरैक्स बीड टेस्ट करते हैं। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेपथलीन का मुख्य स्रोत क्या है? नेपथलीन का मुख्य स्रोत क्या है? वो है कोलतार। क्या है बच्चों? नेपथलीन का मुख्य स्रोत है कोलतार। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। सारे बच्चे यहाँ से क्या रखोगे बच्चों? ये चीज़ याद रखने वाली चीज़ें हैं सारी की सारी। डायरेक्ट मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। दिल्ली का शासक खिलजी था, तो दिल्ली का जो शासक खिलजी है वो कहाँ से आता है? देखो, दिल्ली सल्तनत की बात करें तो मैं आपको यहाँ से एक ट्रिक कई बार बताता रहा हूँ, आज फिर एक बार रिपीट करते हैं। दिल्ली सल्तनत,
दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत। ठीक है जी। दिल्ली सल्तनत के बारे में एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाब खिले तो सांस लो। ठीक है जी। गुलाब से याद रखना है हमें गुलाम वंश, खिले से याद रखना है खिलजी, तो से याद रखना है तुगलक, सांस से याद रखना है सैयद, और लो से याद रखना है लोदी। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। ठीक है, टर्की था ये को। अब खिलजी वंश की जब बात की जाए तो ये थे तुर्की। ठीक है, खिलजी वंश की जो स्थापना जो करते हैं वो होते हैं जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। और इनका भतीजा होता है जो इसको इस वंश को आगे लेके जाता है, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के जो बचपन के नाम के वास्तविक जो नाम है, एक तो नाम था अली और एक नाम था गुरशप। ये बात भी अपने को यहाँ से याद रखनी है। क्लियर समझ में आया कि नहीं? दिल्ली के शासक, मंगोल, अफगानी, तुर्की। ठीक है, ये बात यहाँ से आप ध्यान रखिएगा। चलिए, हाँ, इसका टाइम पीरियड और लिख देता हूँ मैं। 1206 से लेकर 1526 तक इसका टाइम पीरियड रहता है। क्लियर है कि नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं। भुगतान विनियामक बोर्ड की पहली बैठक मुंबई में हुई थी। भुगतान विनियामक बोर्ड की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? देखो भैया, भुगतान विनियामक बोर्ड यानी फर्स्ट मीटिंग ऑफ द पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड की जो स्थापना, वो पहली मीटिंग जो होती है वो मुंबई में होती है। कहाँ पे मीटिंग होती है? भुगतान विनियामक बोर्ड की पहली मीटिंग, भुगतान विनियामक बोर्ड की पहली मीटिंग मुंबई में होती है। पहली मीटिंग क्या होती है बच्चों? मुंबई में होती है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। पहली मीटिंग कहाँ होती है? मुंबई में होती है। अब मुंबई में होती है, ये बात ध्यान रखनी। और होस्ट कौन करते हैं, मतलब होस्ट के अध्यक्ष कौन होते हैं? वो होते हैं मल्होत्रा, मल्होत्रा जी रहते हैं, जिनका नाम है संजय मल्होत्रा। कौन होस्ट करते हैं? ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, संजय मल्होत्रा जी। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये बात भी अपने को यहाँ से याद रखनी है। संजय मल्होत्रा ने की थी, ये बात ध्यान रखना। राज्यपाल नहीं है एक्चुअली, गवर्नर है, अपने हिंदी में ले लिया इसने। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। आरबीआई के राज्यपाल नहीं, गवर्नर ही लिखते हैं इसको। ये बात भी अपने को यहाँ से याद रखनी है। निम्न में सूची का मिलान करना। देखो, आपको अगर इसमें दो आंसर भी पता है, देखो एक तो है डलहौजी का हड़प नीति, बहुत फेमस है, ये सबको पता रहती है। डलहौजी की है हड़प नीति, इसको बोलते हैं डॉक्ट्राइन हड़प नीति। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना, लॉर्ड डलहौजी। अब आओ, ठीक है ना, लॉर्ड डलहौजी कौन है? अब इसकी हड़प नीति अब देख लो कहाँ पे। पहले तो ये देखते हैं डॉक्ट्राइन लैब्स, ये रहे, डलहौजी साहब ये रहे। तो थर्ड में थर्ड देखो भैया, थर्ड में थर्ड देखो, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें। लो, आंसर ही आ गया भाई। एक अगर किसी को एक भी पता है ना तो सारा मैच ही हो जाएगा। लो, मैं आगे चेक भी नहीं कर रहा, आंसर ही है इसका बी। अब आप अपने हिसाब से मैच कर सकते हो। दूसरा चेक ही नहीं किया, अब करने की जरूरत ही नहीं है भैया, करने की जरूरत ही नहीं थी आगे। चलो आगे बढ़ते हैं, बाकी आप सही है वो मैच कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा इराकी शहर टिग्रिस नदी के पास बसा हुआ है? टिग्रिस नदी के पास कौन सा शहर बसा हुआ है? टिग्रिस नदी के पास बसा हुआ है बगदाद, बगदाद बसा हुआ है। कौन सा शहर बसा हुआ है बच्चों? बगदाद बसा हुआ है। ये बात ध्यान रखना। कुछ सिटियों के नाम मैं आपको बताता हूँ, कौन से शहर के बारे में बात करते हैं। आइए कुछ सिटियों के बारे में नाम बताता हूँ, जैसे दिल्ली। दिल्ली, दिल्ली कहाँ है बच्चों? तो दिल्ली जिस नदी के किनारे बसी हुई है उस दिल्ली का नदी का नाम है यमुना। दिल्ली किसके किनारे बसी हुई है? यमुना नदी के किनारे बसी हुई। फिर बोलते हैं मथुरा, मथुरा, मथुरा किसके नदी के किनारे बसा हुआ है? यमुना। ये बात समझ में आई कि नहीं? फिर चलते हैं आगरा की तरफ। आगरा की शहर भी मैं आपको करवा देता हूँ।
आगरा जो बसा हुआ है वो किस नदी के किनारे है? यमुना। हम चलते हैं प्रयागराज। नदियों का संगम है, वैसे मैं गंगा भी लिख रहा हूँ और यमुना भी लिख रहा हूँ। बात समझ में आई कि नहीं है? कानपुर पे आ जाओ। कानपुर। आगे लिख रहा हूँ मैं पाटलिपुत्र। पाटली क्या पटना लिख रहा हूँ इसको, पटना। कानपुर जिस नदी के किनारे है वो है गंगा। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखना, ठीक है। पटना किसके है? पटना भी गंगा के ही है। अगर आपसे पूछ ले लखनऊ, लखनऊ किसके है? गोमती। लखनऊ किसके है? गोमती। आपसे पूछ लिया जाए कि अयोध्या के बारे में बताओ सर, आप किसके बारे में बताइए? अयोध्या के बारे में बताइए। अयोध्या के बारे में बताइए, ठीक है। अयोध्या कहाँ है बच्चों? तो अयोध्या के बारे में आपको क्या याद रखना है? अयोध्या के बारे में आपको याद ये रखना है, अयोध्या है सरयू नदी पर। जो दशरथ, राम जी के जो फादर हैं, दशरथ जी को जो बाढ़ लगता है, दशरथ जी को जो बाढ़ लगता है वो कहाँ पे लगता है? सरयू नदी पर ही लगता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? लोकसभा का प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष हमसे पूछे जा रहे हैं। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, और वो भी कौन से बच्चों? प्रथम है, ठीक है। अध्यक्ष पूछता तो अलग आंसर आता और उपाध्यक्ष पूछते हैं तो अलग आंसर आता। देखो पहले मैं बात करता हूँ उपाध्यक्ष की, ठीक है ना। डिप्टी स्पीकर की बात कर ले तो वो थे M.A. अयंगर, ठीक है। अगर आपसे यहीं से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता अध्यक्ष, अगर यही क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछ लिया जाता, अध्यक्ष पूछा जाता, तो अध्यक्ष में याद रखिएगा G.V. मावलकर है। आंसर तो हमारा ये हो जाएगा, लेकिन बाकी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये बात भी अपने को यहाँ से याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के किस अक्षांश रेखा पर सबसे लंबे दिन और सूर्य का प्रकाश 24 घंटे उपलब्ध रहता है? तो वह है 66, ठीक है ना। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। पाकिस्तान का कौन सा शहर मुगलों का बगीचा कहा जाता है? मुगलों का बगीचा, पाकिस्तान का जो शहर है, पाकिस्तान का शहर है लाहौर। लाहौर को कहा जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। पाकिस्तान की जो राजधानी है उसका नाम है इस्लामाबाद। इस्लामाबाद, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। और इस्लामाबाद का जब पुराना नाम चेक करते हैं तो इसका पुराना नाम था राधा कुंड, और लाहौर का नाम था लवनगर। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते, बाकी जो शहर है जैसे कि पेशावर, पेशावर पुराना नाम है पुरुषपुर। ये बात ध्यान रखना। लवनगर, राधा कुंड, कराची, कुशनगर, ये बात भी अपने को यहाँ से याद रखनी है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है लंबी। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? महावली है। कौन सी है बच्चों? महावली गंगे है। ये बात आप लोग यहाँ से, गंगे, ये गंगे ही बोलते हैं इसको, महावली गंगा बोला जाता है। अगर आपसे यहाँ से भारत की पूछ लें तो भारत की है सबसे लंबी गंगा। भारत की कौन सी है? सबसे गंगा है। अगर आपसे विश्व की पूछ ले तो विश्व की है नाइल, यानी कि नील। अगर विश्व में सबसे बड़ी पूछ लिया जाए तो आपको, तो विश्व में आपको याद रखना बड़ी, वो है अमेजन। अगर आपको ये पूछ लिया एशिया में सबसे लंबी, एशिया का अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो एशिया में आया यांगसी, चाइना में है, यांगसी चाइना के अंदर। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा भारतीय नौसेना का पोत मस्कट पहुंचा है जिससे भारत ओमान संबंध मजबूत होंगे? भारत और ओमान के संबंधों को सही करने के लिए, भारत प्लस ओमान के संबंध को मजबूत करने के लिए IINSV कौंडिन्य लिया,
ये बात अपने को यहाँ से याद रखनी है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। अमेजन पे ने किस प्रकार के वित्तीय संस्थानों के साथ साझेदारी में अपने फिनटेक ऐप के माध्यम से सावधि एफडी शुरू की है? ठीक है, एफडी के बारे में देखते हैं। आओ, अमेजन एक अमेरिकन कंपनी है। अमेरिकन कहाँ की कंपनी है? अमेरिका की कंपनी है। कहाँ की कंपनी है? अमेजन एक कंपनी है अमेरिका की। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना, ये बात ध्यान रखना। अमेरिका, और अमेरिका के अभी वर्तमान में जो डॉन लोग हैं जिनको बोलते हैं डोनाल्ड ट्रंप, यानी कि राष्ट्रपति हैं यहाँ के। ठीक है, तो अमेरिका की कंपनी और इसके सीईओ कौन है, मतलब ऑनर कौन है? जेफ बेजोस। और इन्होंने जो वो बनाया है, मतलब कि संबंध जो बनाए हैं इन्होंने, साझेदारी जो की है वो किसके साथ की है? गैर राष्ट्रीय वित्तीय कंपनी और बैंकों के साथ की है इन्होंने। किसके साथ की है बच्चों? एनबीएफसी एंड बैंक्स के साथ, गैर वित्तीय संस्थान और बैंकों के साथ की है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। न्यू साउथ वेल्स के वर्ष के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक के रूप में किसे नामित किया गया? वे राज्य सर्वोच्च विज्ञान सम्मान को प्राप्त करने वाले पहले गणितज्ञ बन गए हैं। ठीक है ना, न्यू साउथ वेल्स है ऑस्ट्रेलिया में। न्यू साउथ वेल्स के वैज्ञानिक ने नामांकित किया है। ठीक है ना, सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार। और विज्ञान पुरस्कार में गणितज्ञ को ये पुरस्कार मिला है। किनको मिला है? गणितज्ञ को मिला है। गणितज्ञ को मिला है, किसको मिला है? नलिनी जोशी। बात समझ में आई कि नहीं है? नलिनी जोशी को मिला है। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मेटा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अब आओ, मेटा का नाम परिवर्तन, मेटा का वास्तविक नाम क्या था बच्चों? पहले क्या था? फेसबुक था। ठीक है, अब मेटा की ही एक कंपनी है जिसको बोलते हैं व्हाट्सएप। ये बात भी अपने को यहाँ से ध्यान रखनी। मेटा ही क्या है? फेसबुक और व्हाट्सएप की ओनर है। ये बात आप लोग समझ लो भैया। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो देखते हैं, बाकी अपन डिस्कस कर ही रहे हैं इन पॉइंटों को। देखिए, फेसबुक, अब इसके जो सीईओ हैं वो कौन है? मार्क जुकरबर्ग हैं। कौन है? मार्क जुकरबर्ग है। जकरबर्ग भी बोलते हैं, जुकरबर्ग। इन्होंने दोस्तों से जुड़ने के लिए फेसबुक का निर्माण किया, तो आज विश्व में हम लोग सारे जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, हाल ही मेटा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के रूप में किसने शपथ ली है? वो शपथ क्या पदभार संभाला है? तो वो दीना पावेल ने। ये बात भी अपने को यहाँ से याद रखनी है। बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे बढ़े। दीना पावेल ने किया है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित संवैधानिक विशेषताओं को उनके संबंधित लोकतांत्रिक मूल्यांकनों से जोड़ दीजिए। ठीक, आपको अगर मैं पहले भी ऐसे क्वेश्चन किए तो सबसे पहले ये देख लो कि एक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है ना, एक जोड़ लो जो आपको आता है। जैसे मैंने कहा स्थानीय स्वशासन बहुत आसान रहेगा भाई। ठीक है, स्थानीय स्वशासन रहेगा, जमीनी स्तर पर लोकतंत्र है, इसमें इसको बढ़ा दो आप। बात समझ में आई कि नहीं है? ठीक है, सी में थर्ड, सी में क्या आ रहा है? थर्ड आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है? किसी में, ये रहा सी में, सॉरी किसी में नहीं आ रहा, बी में आ रहा है, ये आ रहा। इसके अलावा देखो, मुझे ये थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है, इसको शुरू से चलते हैं, यहाँ से आंसर नहीं निकलेगा। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य में आते हैं नागरिकों की मान्यता। बच्चों, मौलिक कर्तव्यों में क्या आती हैं? नागरिकों की मान्यताएं आती हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, समान मताधिकार से मतलब क्या है? व्यक्तिगत विवेक, सार्वभौमिक मताधिकार का सिद्धांत। बी में सेफोर आ रहा है, ये देखो। इससे आंसर नहीं आया तो हम थोड़ा अलग प्रोसेस करते हैं, और आ जाता तो कोई बड़ी बात थी नहीं। स्थानीय स्वशासन से आओ, व्यक्तिगत विवेक का सम्मान, धार्मिक स्वतंत्रता, ये बिल्कुल सही है भाई। सी में ए आ जाएगा। ये अपन ने पहले शायद गलत बढ़ा दिया था, ये आ गया, और बाकी का बच्चा ये आ गया। लो, ए में थर्ड, ये शायद मेरे हिसाब से सी आंसर इसका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है? किसको मान्यता? अमूर्त। ठीक है, अमूर्त कुंभ मेला है, योग को है, और छऊ नृत्य को। किसको नहीं है? सितार वादन को नहीं है। ये बात को अपन यहाँ से ध्यान रखना। ये बिल्कुल ये अमूर्त भी नहीं होते हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, आओ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का रंगमंच है, पारंपरिक रंगमंच है? देखिए, दशावतार, तमाशा, नौटंकी, बाकी जो हैं ये फोक डांस है। जैसे कि तमाशा कहाँ का है? तमाशा है महाराष्ट्र का। नौटंकी कहाँ का है बच्चों? उत्तर प्रदेश का। ठीक है ना, और दशावतार
ये भी यूपी में ही अपने मेन रहता है, और स्वांग है हरियाणा का। और हमसे यही तो पूछा गया है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। बात समझ में आई कि नहीं है? 45 में क्या कर देंगे अपन? ए कर देंगे बच्चों। आ जाइए, मकालू पर्वत पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? वो है प्रियंका मोहिते। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना कि सफलतापूर्वक भारतीय महिला मकालू पर्वत पर चढ़ने वाली, मकालू पर्वत पर, ठीक है। कौन है? प्रियंका मोहिते। पान सिंह तोमर जो 7 बार के राष्ट्रीय चैंपियन थे, वो निम्नलिखित किस खेल से संबंधित है? वो है स्टीपलेस से। कौन से हैं? स्टीपलेस से। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा। गर्भपात अधिनियम 2021 के अंतर्गत भारत में वैधानिक गर्भपात के ढांचे को किस प्रकार विस्तारित किया गया है? विशेष परिस्थितियों में गर्भपात की सीमा को 24 सप्ताह नहीं, ऐसा नहीं है। गर्भपात परिस्थितियों में 24 सप्ताह तक बढ़ाना, केवल विवाहित महिलाओं के लिए गर्भपात की सीमित अनुमति, केवल चिकित्सक की सलाह पर गर्भपात की अनुमति, ठीक है। तो ये है भाई, अगर कोई डॉक्टर बोलेगा तभी गर्भपात संभव है, नहीं ऐसा नहीं है कोई भी चला जाए। भ्रूण हत्या, बहुत सारे ऐसे केसेस हम देखते हैं, और अगर कोई भी भ्रूण हत्या ऐसा है या गर्भपात करता हुआ मिलता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान भी अवेलेबल है, ठीक है। ये बात यहाँ से ध्यान रखिएगा आप लोग। विकल्प के रूप में सूचीबद्ध जिलों में कौन सा मध्य प्रदेश राज्य के चंबल संभाग के 3 जिलों में नहीं है? बच्चों ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मैं खुद एग्री कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बहुत आसान आंसर तो नहीं होगा इसका, ठीक है। भिंड है, श्योपुर है, मुरैना है और छिंदवाड़ा है। छिंदवाड़ा वह जगह है जहाँ से कमलनाथ जी क्या लड़ते हैं? चुनाव लड़ते हैं। तो इसका आंसर भी क्या कर देंगे? छिंदवाड़ा ही कर देंगे। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। मुगा रेशम के लिए प्रसिद्ध है, मुगा रेशम के लिए कौन सा राज्य फेमस है? वो फेमस है असम। तो ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना है, और आप अपना ध्यान रखें। सारी जानकारी आपको टेलीग्राम पर मिलने वाली है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।